मित्र, आप लोगों का स्वागत है IIGS के YouTube चैनल में। और आज हम लोग कल के क्लास को देखते हुए आज का जो क्लास है मित्र, इसमें हम लोग हिंदी भाषा का विकास क्रम को देखेंगे, कैसे हिंदी भाषा का निर्माण होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, हमारा जो इंस्टीट्यूट का नाम है मित्र IIGS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल स्टडीज। ठीक है, यहाँ पर आपको TGT PGT हिंदी का, साथ ही साथ ज्योग्राफी TGT PGT, हिस्ट्री आपका TGT और PGT, और पॉलिटिकल साइंस जो आपका TGT में आता है, जिसको हम लोग वहाँ पर सिविक्स के नाम से जानते हैं मित्र, इसकी तैयारी यहाँ पर होती है। तो अभी मैं TGT PGT हिंदी की चर्चा आप लोगों के साथ करूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं मित्र कि जो हिंदी, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वह संस्कृत से ही हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो संस्कृत का जो समय है, संस्कृत का जो काल है, वह कौन सा काल था, वह कौन सा समय था जिसमें संस्कृत भाषा लोग बोलते थे और प्रचलन में लाया गया था संस्कृत भाषा को। तो यहाँ से पहला पॉइंट आपका निकलता है मित्र कि जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का काल। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा जो संस्कृत भाषा का जो काल है वह कितना से कितना काल तक है। संस्कृत भाषा का काल तो हम लोग देखते हैं कि 1500 से 600 BC संस्कृत भाषा का काल माना जाता है। अगर हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो 1500 से 600 BC का जो काल है वह वैदिक काल का समय है ना। और ये संस्कृत भाषा को यहाँ पर दो रूपों में बांटा गया था। संस्कृत भाषा को कितने रूपों में यहाँ पर बांटा गया था? तो संस्कृत भाषा को मित्र यहाँ पर दो रूपों में बांटा गया है। ठीक है, कितने रूपों में संस्कृत भाषा को बांटा गया है? तो संस्कृत भाषा को दो रूपों में बांटा गया है। एक है, यहाँ पर दो रूप हैं, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, दो रूप है। और यह दो रूप है, पहला जो कहलाता है वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत है ना। वैदिक संस्कृत कहने का मतलब ये हुआ, जो वैदिक संस्कृत है इसका जो समय माना जाता है वैदिक संस्कृत का, वह 1500 से समय, वैदिक संस्कृत का जो समय है वह कितना से कितना तक है? तो वैदिक संस्कृत का जो समय है वह 1500 से 1000 BC है, वैदिक संस्कृत का समय। और इधर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहलाएगा लौकिक संस्कृति। पहला वैदिक संस्कृति, पहला रूप वैदिक संस्कृति हो गया, और दूसरा जो हो गया वह लौकिक, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का जो समय है, लौकिक संस्कृत का समय कितना है? तो 1000
1000 से 600 BC। लौकिक संस्कृत का समय कितना है? तो 1000 से 600 BC, या कहीं कहीं आप देखिएगा कि 500 BC भी लिखा हुआ रहता है। कहीं कहीं क्या लिखा हुआ रहता है? 500 BC भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 500 BC भी कर दीजिए। अब ये देखना है कि ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है? तो वैदिक संस्कृत में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वेदों की रचना होती है। वैदिक संस्कृत में किसकी रचना होती है? तो वेदों की रचना होती है। वेदों की रचना। लौकिक संस्कृत में क्या होता है? लौकिक संस्कृत में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर रचना होते हैं जो वेदों से भिन्न है। जैसे व्याकरण की रचना यहाँ पर होगी, महाभारत की रचना यहाँ पर होगी, रामायण की रचना यहाँ पर होगी। वो महाभारत और रामायण जो है वह लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। महाभारत और रामायण किस संस्कृत के अंतर्गत आता है? तो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? रचनाकारों के रचनाकारों के रचना मिलेंगे यहाँ पर। किसमें? लौकिक संस्कृत में। जैसे एग्जाम्पल दीजिए। जैसे हम लोग देखते हैं पाणिनि का अष्टाध्यायी। एग्जाम्पल में पाणिनि का अष्टाध्यायी पुस्तक है। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है। अगर आपसे पूछेगा कि अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, तो बोलिएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है। फिर यहीं पर हम लोग देखते हैं रामायण और महाभारत की भी रचना जो होती है वो यहीं पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सा रचना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है? तो रामायण और महाभारत। तो यहाँ लिख सकते हैं रामायण की रचना होती है। फिर हम लोग लिख सकते हैं यहीं पर कि महाभारत की भी रचना होती है। यहीं पर रामायण फिर महाभारत की रचना होती है ना। रामायण की जो रचना है वो वाल्मीकि जी हैं और महाभारत की जो रचना है वह वेद व्यास है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रामायण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वैदिक संस्कृति है और लौकिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का मैंने समय बताया, आपको लौकिक संस्कृति का मैंने समय बताया। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी है, रामायण वाल्मीकि का, महाभारत व्यास का। रामायण जो है इसमें 24,000 श्लोक है मित्र। रामायण में कितना श्लोक है? तो 24,000 है। 24,000 है ना श्लोक है। रामायण में जो श्लोक कह सकते हैं 24,000 श्लोक हैं। और इसमें रामायण में 7 कांड हमें देखने को मिलता है। रामायण में कितना कांड देखने को मिलता है? 7 कांड देखने को मिलता है। और ये जो वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। जो वाल्मीकि हैं इन्हें आदि कवि भी कहते हैं। यहीं पर लिखिएगा वाल्मीकि को किस नाम से जाना जाता है? तो आदि कवि। आदि कवि, आदि कवि। अगर आपसे पूछेगा कि संस्कृत का आदि कवि किसे कहते हैं, तो वाल्मीकि को कहते हैं। यहीं पर लिख देते हैं संस्कृत का आदि कवि वाल्मीकि को कहा गया है। संस्कृत का आदि कवि
किसे कहा गया है? तो संस्कृत का आदि कवि वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि को संस्कृत का आदि कवि कहा गया। ठीक है। और जो महाभारत है इसे संस्कृत का महाकाव्य कहा गया है। संस्कृत का महाकाव्य, महाकाव्य, है ना। आपसे पूछेगा कि संस्कृत का महाकाव्य किसे कहा गया है, तो महाभारत को संस्कृत का महाकाव्य कहा गया है, महाभारत को, है ना। और महाभारत को हम लोग जय संहिता या सत्य संहिता के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे इसमें श्लोकों की मात्रा या शब्दों की संख्या बढ़ने लगी तो महाभारत को इसे जय संहिता, इसे जय संहिता और सत्य संहिता के नाम से जानते हैं। जय संहिता और सत्य संहिता, जय संहिता और सत्य संहिता के नाम से जानते हैं। जय संहिता और सत्य संहिता के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा कि किसे जय संहिता या सत्य संहिता कहते हैं, तो बोलिएगा महाभारत को जय संहिता या सत्य संहिता के नाम से जानते हैं। आदि कवि कौन है, तो वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं संस्कृत के। और संस्कृत के महाकाव्य कौन है, तो संस्कृत का महाकाव्य जो है वह महाभारत है। रामायण में 24,000 श्लोक और 7 कांड हमें देखने को मिलते हैं, है ना। महाभारत जो है ये 8 पर्वों में विभक्त है। महाभारत जो है, क्योंकि यह जो युद्ध हुआ था मित्र वो 18 दिन तक चला था। ये 18 दिन तक महाभारत 18 दिन तक हुआ था। मतलब महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह 18 दिन तक हुआ था और ये 18 पर्वों में विभक्त है। तो यहाँ लिख सकते हैं महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है ना। तो यहाँ से बहुत सारा आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। पूछता है महाभारत के बारे में कि महाभारत को हम लोग जय संहिता और सत्य संहिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। महाभारत का युद्ध कितना दिन तक हुआ था, तो बोलिएगा 18 दिन तक हुआ था। महाभारत कितने पर्वों में बटा हुआ है, तो ये 18 पर्वों में बटा हुआ है। देखिए कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। संस्कृत का आदि कवि किसे कहते हैं, तो वाल्मीकि को संस्कृत का आदि कवि कहते हैं। संस्कृत का महाकाव्य किसे कहा गया है, तो महाभारत को संस्कृत का महाकाव्य कहा गया है। रामायण में कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक हमें रामायण में मिलते हैं और 7 कांड जो है ये हमें कहाँ मिलता है, तो रामायण में ही 7 कांड हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, 7 कांड और 24,000 श्लोक हमें देखने को मिलते हैं। लौकिक संस्कृति का समय 1000 से 600 BC और वैदिक संस्कृति का समय 1500 से 1000 BC है ना। और इसी लौकिक संस्कृति के अंतर्गत हम लोग यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये सब चीज़ हम लोग यहीं पर देखते हैं, क्योंकि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जो रचना हुई है वह लौकिक संस्कृति के अंतर्गत ही आती है। वैदिक संस्कृति में हम लोग ऋग्वेद काल को देखते हैं मित्र। वैदिक जो संस्कृति है इसमें हम लोग किसको देखते हैं, ऋग्वेद काल को देखते हैं। अब यहाँ से ये प्रश्न आता है, वैदिक संस्कृति की जो ध्वनियाँ हैं कितनी हैं, तो वैदिक संस्कृति की ध्वनियाँ, वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ कितनी हैं, तो वैदिक संस्कृत की जो ध्वनियाँ हैं वो है आपका 4। ठीक है। लौकिक संस्कृत है तो लौकिक संस्कृत की ध्वनियाँ कितनी हैं, लौकिक संस्कृत की 2 ध्वनियाँ हैं वो है 48। वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ कितनी है, तो 4 है। और लौकिक संस्कृत की ध्वनियाँ कितनी है, तो लौकिक संस्कृत की ध्वनियाँ 48 है। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ही संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद आते हैं। जो वैदिक संस्कृति है
वैदिक संस्कृत है, तो यहाँ पर लिखेंगे वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ही, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ब्राह्मण संहिता, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत संहिता, संहिता, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, और तीसरा कौन आता है, उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, ये वैदिक संस्कृत के 3 भाग हैं, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, और हमारा क्या है, उपनिषद है। याद रखिए। अब जो संहिता है मित्र, वो संहिता कितनी है, तो बोला जाता है कि संहिता जो है वह मुख्य रूप से 4 है, मुख्य रूप से 4 हमारा संहिता माना जाता है। ठीक है, तो आइए वह 4 संहिता कौन कौन सा है उस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। देखिए, वैदिक संस्कृत 1500 से 1000 BC समय है, इसकी वेदों की रचना हुई है। वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ कितनी हैं, 4 हैं। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत संहिता आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और उपनिषद आते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, संहिता क्या है। संहिता देखिए मित्र, ये एकदम पूरा विस्तार पूर्वक आपको क्लास दिया जा रहा है, हर एक चीज का विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा भी की जा रही है, समझ गए बात को। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संहिता। संहिता, संहिता क्या है पूछेगा कि वैदिक संस्कृत के अंतर्गत संहिता जो आता है ये कौन कौन संहिता है, तो संहिता बोलिएगा हमारा 4 है। एक है ऋग संहिता, ऋग संहिता, एक हमारा क्या है, ऋग संहिता। और ऋग संहिता का अर्थ है, ऋग संहिता का अर्थ क्या है, तो ऋग संहिता का अर्थ है स्तुति करना। ऋग संहिता का क्या अर्थ है, स्तुति करना, है ना। ये ऋग्वेद से स्तुति करना मतलब देखिएगा, जैसे हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो उसमें भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान के लिए मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो मंत्र का उच्चारण ही स्तुति हो गया। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये सब क्या है, तो ये सब स्तुति करना हो गया, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, किसका, भगवान का। तो स्तुति या मंत्र की जो रचना की गई है वो कहाँ पर की गई है, तो मंत्रों की रचना हमें ऋग्वेद में ऋग संहिता में देखने को मिलती है। दूसरा जो संहिता है उसको हम लोग कहते हैं यजु संहिता, यजु संहिता। दूसरा संहिता को हम लोग क्या कहते हैं, यजु संहिता। और यजु संहिता का अर्थ है, यजु संहिता का अर्थ है ना, कि इसमें कर्म कांड में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों की रचना की गई है। तो यहाँ लिख सकते हैं कर्म कांड की चर्चा है, या कर्म कांड में प्रयुक्त होने वाले मंत्र बताए गए हैं। कर्म कांड में प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले मंत्र, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो यजु संहिता के अंतर्गत आता है। और यजु जो संहिता है, यजु जो संहिता है इसी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं यजु संहिता। ये गद्य और पद दोनों में है। यजु संहिता जो है ये आपका गद्य में भी है, गद्य और पद दोनों में है, पद दोनों में। अगर आपसे पूछेगा कौन सी संहिता गद्य और पद दोनों में है, तो बोलिएगा यजु संहिता गद्य और पद दोनों में है ना। यजु संहिता में यजुर्वेद के आते हैं, ऋग संहिता में ऋग्वेद आते हैं, साम संहिता में आपका सामवेद की रचना होती है। साम संहिता में सामवेद के बारे में बताया गया है। तो यजु संहिता में कौन आते हैं, कर्म कांड में प्रयुक्त होने वाले मंत्र हैं, और इसमें गद्य और पद दोनों आता है। और यजु संहिता को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। यजु जो संहिता है इसके कितने भाग हैं, तो इसके यजु संहिता के 2 भाग हैं। यजु संहिता के 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण
यजुर्वेद और दूसरा जो है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, ये दो हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे कौन है तो शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, यजु संहिता के अंतर्गत आता है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा जो है संहिता में, तीसरा देखते हैं साम संहिता। साम संहिता, तीसरा क्या नाम है? साम संहिता। साम मतलब यहाँ पर संगीत से संबंधित बातों की चर्चा इसमें की गई है। इसके 75 मंत्र ही मौलिक हैं। इसमें 75 मंत्र जो हैं इसके अपने हैं। 75 मंत्र ही क्या है तो मौलिक है, मौलिक है ना। मतलब और भी इसमें मंत्र है, लेकिन वो सभी कहाँ से लिया गया है तो ऋग्वेद से लिया गया है। और 75 मंत्र ही इसके सिर्फ अपने हैं। किसके? साम संहिता के। तो अगर आपसे पूछेगा संहिता तो ऋग संहिता, यजु संहिता और साम संहिता। ठीक है, यहाँ पर इसकी चर्चा हमने कहा है। फिर है ब्राह्मण। ब्राह्मण देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ, हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है मित्र। हर वेद का अपना क्या होता है तो हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो आइए, तो अब हम लोग देख लेते हैं जरा सा ब्राह्मण ग्रंथ के भी बारे में कि कौन कौन सा हमारे पास जो है वो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। हमारे पास जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह कौन कौन से हैं, तो उसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पर जरा सा कर लेंगे मित्र। ठीक है, आइए। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है ना, तो इसमें क्या चीज का वर्णन किया गया। तो ब्राह्मण ग्रंथ में देखिएगा कर्म कांड का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या चीज का वर्णन किया गया है तो कर्म कांड का वर्णन किया गया है। कर्म कांड का वर्णन है ना। जो भी है पूजा पाठ से संबंधित हो, यज्ञ से संबंधित हो, विधि विधान से संबंधित हो, है ना, जो भी चीज़ किया गया उसमें कर्म कांड। अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाते हैं तो उसका 10वां मनाया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का कर्म कांड हुआ, है ना। वहाँ पर बहुत सारा दान दक्षिणा दिया जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमें कर्म कांड बताया गया है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हम अपने यहाँ कोई यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, है ना, क्या क्या सामान चाहिए, उस सामान की चर्चा हमको कहाँ से मिलेगी तो ब्राह्मण ग्रंथ से मिलेगी, है ना। मान के चलिए कि आप अपने यहाँ पर रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, तो रुद्राभिषेक में मुख्य रूप से शिव भगवान की पूजा होती है, शंकर भगवान की वहाँ पर पूजा होती है। तो रुद्राभिषेक में क्या क्या चाहिए, पंडित जी को क्या चाहिए, कितना बेलपत्तर चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितना मधु चाहिए, है ना, कौन से मंत्र का वहाँ पर उच्चारण करना है ना, तो दान दक्षिणा क्या होना चाहिए, है ना। ये सब सभी की जो चर्चा हमें मिलती है मित्र वो ब्राह्मण ग्रंथ में ही मिलती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत कर्म कांड का वर्णन किया गया है और हर वेद का क्या है अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद का अपना क्या है एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐत्रेय। ऐत्रेय क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है तांडव या पंचवीस, है ना। पूछेगा कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है, तांडव या पंचवीस, है ना। तीसरा हम लोग देखते हैं यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ और फिर तैत्तिरीय भी है। शतपथ और तैत्तिरीय भी आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर आपसे पूछेगा कि यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका क्या नाम है तो शतपथ और तैत्तिरीय हमारा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है।
ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है मित्र, वह किसका है। शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह किसका है ना। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ या तैत्तिरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत हमारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आएगा। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसके अंतर्गत आएगा, तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत। ये शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत। और तैत्तिरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं, है ना। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। और फिर हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण जो ग्रंथ है ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एक है हमारा अथर्ववेद, चौथा लिखेगा अथर्ववेद। और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसको हम लोग कहते हैं गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हम लोग उपनिषद के बारे में आते हैं कि है ना, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद है। तो उपनिषद भी बहुत सारे उपनिषद आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं उपनिषद कौन कौन सा है, तो ईश उपनिषद है, केन उपनिषद है, कठ उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, वृद्धारण्यक उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है ना, तैत्तिरीय उपनिषद है हमारा, मुंडक हमारा क्या है, उपनिषद है, मांडुक्य क्या है हमारा, उपनिषद है, कौशितकी है ना, कौशितकी उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, श्वेताश्वेतर उपनिषद है। तो उपनिषद जो मूल रूप से इतने ही अभी हमें देखने को मिलते हैं मित्र, है ना। उपनिषद जो है मूल रूप से हमें कितने देखने को मिलते हैं, इतना ही देखने को हमें उपनिषद मिलता है। उपनिषद कहने का मतलब इसमें दार्शनिक विचारों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। उपनिषद में दार्शनिक विचार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, संहिता हो गया, उपनिषद हो गया। तो हम लोग यहाँ पर ये देखें कि वैदिक संस्कृति का जो समय है वह 1500 से 1000 BC वैदिक संस्कृति आता है। और वैदिक संस्कृति को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक बांटते हैं वैदिक संस्कृति और दूसरा हम लोग बांटते हैं लौकिक संस्कृति, ठीक है। वैदिक संस्कृति मतलब संस्कृत भाषा के बाद एक भाषा का विकास होता है और उस भाषा को हम लोग कहते हैं पाली। तो वहाँ पर हम लोगों ने 1000 BC 600 BC तक देखा था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 500 BC से प्रथम ईस्वी तक, 500 BC से प्रथम ईस्वी तक 500 BC से प्रथम ईस्वी तक किस भाषा का विकास होता है, तो पाली भाषा का विकास होता है, पाली भाषा, है ना। अधिकतर हमारे जो बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों की रचना इसी भाषा में हुई है। बौद्ध ग्रंथों की रचना इसी भाषा में हुई है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि 500 से प्रथम ईस्वी तक जो भाषा है, 500 BC से प्रथम ईस्वी तक की जो भाषा रहती है वह कौन सी भाषा है, तो वह पाली भाषा है ना। और ये बौद्ध ग्रंथों की रचना इसी भाषा में हुई है। और ये जो पाली भाषा है इसका जो क्षेत्र है,
पाली भाषा का जो क्षेत्र है वह कौन कौन सा क्षेत्र है? तो एक तो हम लोग देखते हैं कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र हो गया। दूसरा जो हो गया मध्य देश हो गया क्षेत्र। तीसरा पूर्वी और चौथा दक्षिणी। इन क्षेत्रों में हमारा पाली भाषा बोला जाता था। पश्चिमोत्तर, मध्य देश, पूर्वी और दक्षिणी। इसको हम लोग भाषा भी कह सकते हैं। इसमें 4 बोलियां हैं। क्षेत्र के अनुसार बोलियों में परिवर्तन होता है। क्षेत्र के अनुसार क्या होता है? बोलियों में परिवर्तन होता है और पानी में भी परिवर्तन होता है। समझ गए ना बात को? तो बोलियों में परिवर्तन, पश्चिमोत्तर भाषा, मध्य देश भाषा, पूर्वी भाषा, दक्षिणी भाषा। तो 500 से 1 प्रथम ईस्वी तक की जो भाषा कहलाती है वह पाली भाषा के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। पहली ईस्वी से, प्रथम ईस्वी से, अब यहाँ देखते हैं, प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक, प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक की जो भाषा रही है वह प्राकृत भाषा रही है। प्राकृत भाषा रही है ना। इस प्राकृत भाषा को हम लोग क्या कह सकते हैं? यह आर्य की भी भाषा रही है। प्राकृत भाषा जो है, प्राकृत भाषा आया, इसे शुद्ध प्राकृत भाषा भी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। और प्रथम जो प्राकृत भाषा है उसको पाली को, यहाँ पर लिख दीजिएगा, पाली को इसे प्रथम प्राकृत भाषा कहते हैं। प्रथम प्राकृत भाषा, ठीक है। और इसे शुद्ध द्वितीय प्राकृत भाषा कहते हैं। शुद्ध द्वितीय प्राकृत भाषा, शुद्ध द्वितीय प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाता है। प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध द्वितीय प्राकृत भाषा कहते हैं। अब देखिएगा, प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो प्राकृत भाषा का जो विकास हुआ, इसकी जो बोलियां हैं, ये जो प्राकृत भाषा की जो बोलियां हैं वह कौन कौन सी हैं? बोलियां। तो ये जो प्राकृत भाषा की जो बोलियां हैं, इस बोली को हम लोग कहते हैं सौरसेनी। ये बोली है पेशाची। क्या है? बोली है ब्राज। ये सब क्या है? बोलियां हैं। मगधी हमारी क्या है? बोली है। अर्ध मगधी, ये सब क्या है? तो बोली हमारा। फिर महाराष्ट्री, ये सब बोलियां हैं, है ना, जो किसके अंतर्गत आता है? तो प्राकृत भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है। और प्राकृत भाषा के बाद हम लोग देखते हैं कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, फिर यहाँ लिखेंगे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हमारी कौन सी भाषा है? तो अपभ्रंश भाषा है। है ना, यहाँ पर लिखते हैं अपभ्रंश भाषा। ठीक है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कौन सी भाषा है? तो 500 से 1000 ईस्वी तक हमारी अपभ्रंश भाषा देखने को मिलती है। अपभ्रंश भाषा। और ये जो अपभ्रंश भाषा का जो विकास होता है, इसके अंतर्गत जो आपको बोलियां देखने को मिलती हैं, अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत जो बोलियां आपको देखने को मिलती हैं, तो यह जो बोली है इसको हम लोग कहते हैं सौरसेनी। अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आती है बोलियां। पेशाची अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत ये बोलियां हैं। ठीक है। महाराष्ट्री ये अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत बोलियां हैं। ब्राज इसी के अंतर्गत आता है। मगधी भी इसी के अंतर्गत आती है। और अर्ध मगधी
ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये सब बोलियां हैं किसका, अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो अपभ्रंश भाषा है उसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग शब्द कहा है। पतंजलि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में अपभ्रंश को अपशब्द कहा है ना। याडी ने अपभ्रंश को भ्रष्ट भाषा के रूप में संबोधित किया है। समझ गए ना बात को। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है मित्र, वह देख लेते हैं कि जो हिंदी का जो विकास होता है वह 3 भाषाओं से मिलकर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक है सौरसेनी, दूसरा है अर्धमगधी, दूसरा क्या है अर्धमगधी, और तीसरा जो है मगधी। इन तीनों भाषाओं से मिलकर ही हमारा हिंदी भाषा का विकास देखने को मिलता है। ठीक है मित्र, तो सबसे पहले हम लोगों ने वैदिक के बारे में देखा था, वैदिक संस्कृत है ना, जो 1500 से मतलब 600 BC, और वैदिक संस्कृत जो है उसको भी हम लोगों ने संस्कृत भाषा को 2 भागों में बांटा, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बाद हमारे यहाँ पर पाली भाषा का विकास होता है, और पाली भाषा के बाद हमारे यहाँ पर प्राकृत भाषा का विकास होता है, और प्राकृत भाषा के बाद हमारे यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। और यही अपभ्रंश भाषा से ही हमारा हिंदी भाषा का विकास देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से हिंदी भाषा के विकास में 3 बोलियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक सौरसेनी है, दूसरा मगधी है, और तीसरा अर्धमगधी। अब हम लोग ये देखेंगे सौरसेनी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, मगधी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, अर्धमगधी के अंतर्गत हमारा कौन कौन सी भाषा आती है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने दीजिए मित्र, है ना। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप हमें बताइएगा कमेंट करके। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है मित्र, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो बेल की लाल रंग की एक बेल की घंटी आती होगी तो उसको आप लोग जरूर दबा दीजिएगा मित्र। ठीक है, चलिए टीजीटी, पीजीटी और नेट की तैयारी आपका यहाँ से होगा। मुख्य रूप से हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी है ना, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सब की तैयारी नेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी यहाँ से हो जाती है मित्र। ठीक है, आइए तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपभ्रंश भाषा के बाद, है ना, क्या स्थिति रहता है हिंदी का विकास कैसे होता है। इन भाषाओं में अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत जो जो बोलियां हैं उस बोलियों से कौन कौन सी भाषा निकलती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मित्र। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने दें। जय हिंद, जय भारत।